नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। भागवत ज्ञान शाखा में मुसलमान, जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मुसलमानों को लेकर दिया गया एक बयान इस वक्त काफी चर्चा में है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान भी संघ की शाखा में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए संघ प्रमुख ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भागवत क्यों मुसलमानों को शाखा में लाना चाहते हैं? भागवत के इस मुस्लिम प्रेम के पीछे की कहानी क्या है और वो शर्तें क्या है जिसे मानने के बाद मुसलमान शाखा में जा सकते हैं? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, आरएसएस के लिए अलग नहीं मुसलमान। देश में खत्म होगा सांप्रदायिक भेदभाव, आरएसएस की शाखा में आएंगे मुसलमान। आरएसएस में शामिल हो सकते हैं मुसलमान, मगर शर्तें लागू। शाखा में आना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम धारणा ये बना दी गई है कि ये दोनों मुस्लिम विरोधी हैं। विपक्षी दल अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकारों का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में होता है और जो संघ चाहता है वही उनकी सरकारें करती हैं। देश में इस वक्त नए वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी भूचाल मच गया है। आरएसएस प्रमुख भागवत ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान कहा कि संघ की शाखाओं में मुसलमान भी आ सकते हैं। हालांकि स्वागत के साथ ही मोहन भागवत ने किसी भी प्रोडक्ट पर लिखे टर्म एंड कंडीशन की तरह आरएसएस की शाखा में मुसलमानों के आने के लिए एक शर्त भी लगा दी, और वो शर्त है कि मुस्लिम तभी आरएसएस की शाखा में शामिल हो सकते हैं जब वो भारत माता की जय बोलने और भगवा ध्वज का सम्मान करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने साफ किया कि संघ की विचारधारा में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है। दरअसल मोहन भागवत जब वाराणसी के मलदहिया इलाके के लाजपत नगर कॉलोनी में शाखा के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनके एक स्वयंसेवक ने पूछा कि क्या अपने मुस्लिम पड़ोसी को भी शाखा में ला सकते हैं। इस पर भागवत ने कहा, हमें किसी से परहेज नहीं है, हम मुसलमानों को भी अपना समझते हैं, सभी को राष्ट्र निर्माण में साथ लेकर चलना चाहते हैं। संघ की शाखा में सभी पंथ, संप्रदाय, जात के लोगों का स्वागत है। हमारी शर्त केवल यही है कि उन्हें भारत माता की जय बोलना होगा। शर्त यह है कि मुसलमानों को भगवा ध्वज के प्रति सम्मान जताना होगा। खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वाले हर भारतीय का आरएसएस में स्वागत है। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी भी मुगल बादशाह को अपना आइडियल नहीं मानेगा, ना औरंगजेब को मानेगा, ना बाबर को मानेगा, ना हुमायूं को मानेगा, ना अकबर को मानेगा। किसी बादशाह को, मुगल बादशाह को अपना आइडियल नहीं मानता। खासकर सूफी समुदाय तो बिल्कुल नहीं मानता। वो अपना आइडियल मानता है ख्वाजा गरीब नवाज को, वारिस पाक को, साबिर पाक को, महबूब इलाही को, दिगर हिंदुस्तान के आले रसूल के बुजुर्गों को। जहां तक आरएसएस का ये सवाल है कि जो लोग अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं, भारत माँ का दर्जा देते हैं, उनका जो है आरएसएस में स्वागत है। एक अच्छा बयान है। इनके इस बयान से कि मुसलमानों का स्वागत है उन मुसलमानों को आरएसएस के अंदर, इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें कितनी मजबूत थी और कितनी मजबूत हैं और आगे कितनी मजबूत होने जा रही हैं। जो लोग आज तक आरएसएस को ये कहकर ये कहा करते थे कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, तो जब मुसलमान आरएसएस में जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आरएसएस का सही मोटो क्या है। मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। मोहन भागवत कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत के मुसलमान बाहर से आए हमलावरों के वंशज नहीं, बल्कि यहीं पर अपना मत और मजहब बदलकर मुसलमान बने हैं। जिनके पूर्वज हिंदू ही थे और उनका डीएनए भी उतना ही उदार है जितना हिंदुओं का। और वाराणसी में भागवत ने कहा कि संघ का मतलब सबकी मदद करना और युवा शक्ति को सही दिशा देना है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना है, जिसमें धर्म और जाति से उठकर कोई भी शामिल हो सकता है। मुस्लिम पर दिए गए अपने ताज़ा बयान के जरिए आरएसएस अपने मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ने और मुसलमानों के एक तबके को जोड़ने की कोशिश में है। मोहन भागवत ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आरएसएस को लेकर मुसलमानों की जो धारणा बनी हुई है वो गलत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसके साथ ही भागवत ने छात्रों को बताया कि संघ का मतलब सबकी मदद करना और युवा शक्ति को सही दिशा देना है। लेकिन मोहन भागवत के ताज़ा बयानों से एक नई बहस छिड़ गई है। सामाजिक विश्लेषण के साथ ही राजनीतिक मायने निकालने की भी कोशिश की जा रही है।
सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भागवत को इस तरह का बयान अभी क्यों देना पड़ा। आरएसएस वृत्ति संगठन है भाजपा की और एक स्यूडो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। वो किसको अपने संगठन में लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं, ये उनका निजी मामला है। ज़रूरी ये है कि जब जो है मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना जो है बंद करें और जो है अपने कहते हैं हिंदू को नेता बनना बंद करें, वहीं दूसरी तरफ जो है कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें। ये थोड़ा सा दोहरा मापदंड लगता है कि आपको जो है सेकुलर भी होना है और नॉन सेकुलर भी होना है, एक कट्टरपंथी भी लेकर के चलना है। हालांकि वो उनका निजी मामला है, वो किसको रखना चाहते हैं किसको नहीं रखना चाहते हैं। ज़रूरी ये है कि जो है जो वह प्रशिक्षण करते हैं, जो भावनाएं वहाँ पे जो है दी जाती है, वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो देश हित में रहे, वो किसी के अंदर नफरत ना लाए, किसी कौम के अगेंस्ट नफरत ना लाए, उस पे ज्यादा फोकस करके तो बेहतर होगा। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, हमेशा हिंदू मुसलमान करना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना और उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करना चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश का भला नहीं सोच सकती। तमाम कानून भाजपा की मोदी सरकार लाई, क्या परिणाम हुआ? 700 किसानों की जान चली गई 3 काले कानूनों के चलते, और अब वक्त पर कानून लाए हैं जमीनें हड़पने के लिए। समाज में जहर फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का काम कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है। और तो और जो पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी जाति जनगणना पर भाजपा मौन है, आरएसएस मौन है। तो जो लोग शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी शाखा का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ प्रयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि उन शैक्षणिक संस्थाओं से, चाहे IIT, IIM हो, वहां से पढ़ लिख कर लोग पूरे विश्व में नाम ऊंचा करें। लेकिन आरएसएस के लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत के शाखा में मुस्लिमों के शामिल होने वाले बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद देश का सबसे चर्चित वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। इस बिल के कानून बनने के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम धर्मगुरु भी इसके विरोध में हैं। नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि विरोधी पार्टी और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को छोड़कर वक्फ के नए कानून को लेकर जिस तरह के विरोध की उम्मीद की जा रही थी, वैसा विरोध आम मुसलमानों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर मुसलमान वक्फ बिल के विरोध को सीरियसली इसलिए नहीं लिए क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये धर्म का नहीं, संपत्ति प्रबंधन का मामला है। बीजेपी ने बताया कि वक्फ की संपत्ति का काम गरीब मुसलमानों और विधवा औरतों की सहायता करने के लिए होता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह साबित किया कि कई लाख एकड़ जमीन से कमाई मात्र 150 से 200 करोड़ ही हो रही है, जबकि 12,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। मुसलमानों को पता है कि सरकार जितना कह रही है उसका 20% भी सही हो गया तो उनका कल्याण तय है, और आरएसएस को लग रहा है यही सही समय है मुसलमानों को बीजेपी के पाले में करने का। देखिए, हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम मुसलमानों के तरक्की के साथ हैं या हम मुसलमानों की तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, अगर आप सही मायनों में ईमानदारी से तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो बंद कमरों में इसका समर्थन कर रहे हैं और उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि इस तरह का अमेंडमेंट आए, लेकिन केवल और केवल जनता को गुमराह करके कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा पूरा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही अहम कदम है। इतिहास इस अमेंडमेंट को याद रखेगा, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज हो रहा था, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो यही तो ये अमेंडमेंट कह रहा है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसका मिसयूज रुके, उस पर अवैध कब्जे हटे, जो अवैध कब्जे वो हटाए जाएं, वक्फ बोर्ड में प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का, पिछड़े पासमानदा समाज का हो। तो इससे विपक्ष को परेशानी या किसी को भी इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से, सजगता से, गंभीरता से मुसलमानों के हितों के लिए खड़ी है। अति पिछड़ा है, वंचित हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो निराश्रित महिला या पुरुष हैं, चाहे वो शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे आगा खानी है, चाहे वो अहमदिया हैं, चाहे वो बोहरा हैं, कोई भी फिरके हैं, सबकी संस्तुति के लिए सरकार ने जो सर्वमान्य बिल पास किया, नेता तो विरोध किए, लेकिन जिस तरीके से
मुस्लिमों के पिछड़े तबकों ने, खासतौर से महिलाओं ने स्वागत किया है। इस भारत की एकता का ये अनुपम दृश्य है। एक भी जगह किसी प्रकार का कोई नकारात्मक संदेश नहीं आया है और मैं समझता हूं नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए और मोदी जी की इस वाक्य को मान लेना चाहिए कि वो तुष्टीकरण नहीं, वो मुस्लिम की सशक्तिकरण और मुस्लिम की संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। वो हिंदू मुसलमान भेद करके योजना नहीं बनाते। जो गरीब है उसके लिए योजना बनाओगे, जहां भ्रष्टाचार है उस पर कुठाराघात होगा। मुसलमानों को लेकर आरएसएस का रवैया कभी बहुत स्पष्ट सामने नहीं आ पाया। संघ प्रमुख एक दिन किसी मस्जिद में जाते हैं और अगले दिन हमारा तुम्हारा डीएनए एक जैसा बयान देते हैं। फिर वह मुस्लिम नेताओं से संवाद करने के इरादे से मिलते हैं, लेकिन फिर भागवत का बयान आता है कि मुस्लिम खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की उग्र भाषा से बचें। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि आरएसएस लगातार मुसलमानों के बीच अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मोहन भागवत कई बार हिंदुओं को भी नसीहत दे चुके हैं। मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ने के बाद आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उससे पहले भागवत ने कहा कि भारत के मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र नहीं होगा और हिंदुत्व में भाईचारा और विविधता में एकता शामिल है। और अब भागवत ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान भी कुछ शर्तों को मानकर शाखा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की महत्ता पर भी जोर दिया और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस विचार को व्यावहारिक बताया। भागवत ने पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात पर कहा, भारतीयों की पूजा पद्धतियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन संस्कृति एक है। किन्हीं परिस्थितियों में अखंड भारत से कुछ लोग अलग हुए। जो अलग हुए आज उनकी क्या दशा है ये किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग आज हमारे साथ होते तो उनकी ये दशा नहीं होती। इससे पहले बीएचयू में संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान घाट जैसी चीजें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सबसे पहले समाज में मेल जोल और बराबरी होनी चाहिए। जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सभी भारत का हिस्सा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऐसे तो हमेशा ही मुसलमानों को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में उनके बयानों में नरमी देखी गई है। जून 2024 में भागवत ने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के उपासना पद्धति का सम्मान करना चाहिए। जनवरी 2023 में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जुलाई 2021 में मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के डीएनए एक ही हैं और मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता। और जो ये कहता है कि यहाँ मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए तो वो शख्स हिंदू नहीं है। 2022 में मोहन भागवत दिल्ली के एक मस्जिद और मदरसे भी गए। आरएसएस को लगता है कि मुसलमान को जोड़ने की अब जरूरत आ गई है ताकि संघ के हिंदुत्व के व्यापक छतरी के नीचे वो मुसलमान भी आएं जो भारत को अपनी माता और खुद को हिंदू पूर्वजों का वंशज मानते हैं। सियासी जानकार मोहन भागवत के मुसलमानों को साथ जोड़ने के बयान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक संघ नहीं चाहता कि मुसलमान की नाराजगी इस स्तर तक चली जाए कि देश का एक बड़ा वोट बैंक पूरी तरीके से खिलाफ हो जाए और भाजपा को रोकने में अपनी ताकत लगा दे। साथ ही बीजेपी के खिलाफ नफरत और मोहब्बत को लेकर बन रहे नैरेटिव की धार को भी कुंद किया जा सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और बढ़ते आगे खबर